So students, today we are going to discuss some MCQs based on pH. Okay, और ये प्रैक्टिकल टाइप MCQs हैं, प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस हैं. ओके, तो और ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे आपके. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a student took the following sample to find out their pH using pH paper. ओके, क्लियर. उसने क्या किया, कुछ सैंपल लिए स्टूडेंट ने, जैसे ये वाले सैंपल दिए हुए हैं, 4 सैंपल लिए कि इनका पीएच फाइंड आउट करते हैं. द टीचर रिमार्क्ड दैट वन ऑफ द सैंपल्स टेकन वाज नॉट प्रॉपर. कि एक सैंपल ऐसा है जो प्रॉपर नहीं है. द टीचर वाज रेफरिंग टू. टीचर किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड. किस सैंपल की बात कर रहा है टीचर? वॉशिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा सॉलिड फॉर्म में होगा ना. सॉलिड फॉर्म में अगर डिसॉल्व स्टेट में होगा तब अपना बेसिक कैरेक्टर शो कर पाएगा. सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ना अपना बेसिक कैरेक्टर शो कर पाएगा. तो उसके अंदर अगर पीएच पेपर सॉलिड के साथ, उस पाउडर के साथ अगर पीएच पेपर लगाएगा भी वो बच्चा, तो होगा क्या, उसको पीएच नहीं, कोई चेंज रिजल्ट नजर नहीं आएगा उसमें. ओके, तो ही हैज टू टेक वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, क्योंकि ये सारे सोल्यूशन की फॉर्म में लिए हुए हैं उसने, इसको छोड़ के बस वॉशिंग सोडा उसने वैसे पाउडर फॉर्म में ले लिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है ना वॉशिंग सोडा सोल्यूशन. तो इस सैंपल में प्रॉब्लम हो सकती है, सैंपल सी में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, which one of the following solutions would you use to test the pH of given sample? किसी सॉल्यूशन की पीएच निकालने के लिए आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे? रेज योर हैंड. जपनजोत, गो अहेड. सर यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन. यस, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, क्योंकि यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको पीएच की भी इंफॉर्मेशन दे देता है. एसिड बेस है ये तो बता ही देता है सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस किस नेचर का है, बट साथ में उसके ये भी बता देता है कि वो उसका पीएच कितना है, ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है. ठीक है, इसमें रेंज होती है 0 से लेके 14 तक की. ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे और ऑप्शंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं है. ए, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इसको तो कर ही नहीं सकते यूज, क्योंकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन सिर्फ ये बता सकता है अगर आपका सब्सटेंस एसिडिक है कि नहीं है, क्योंकि एसिडिक होगा तो उसमें वो रेड हो जाएगा. ओके, बेसिक रहा तो बेसिक होगा तो फिर वो ब्लू ही रहेगा. ठीक, तो ये पीएच की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता. और रेड लिटमस पेपर भी आपको ये बता सकता है कि गिवन सब जो आपका सॉल्यूशन है वो बेसिक है कि नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक होगा तो उसमें ब्लू हो जाएगा, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. न्यूट्रल और एसिडिक में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. और डी, द मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये तो न्यूट्रल वाला हो गया ना, इसका कलर ही पर्पल हो जाएगा रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का. ओके, आगे देखते हैं अब. तो इसमें इसका आंसर था सेकंड का सी ऑप्शन, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन यूज होता है टू डिटरमिन दी पीएच. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 ml of ethanoic acid was taken in test tube 1 and test tube 2. आपने दो टेस्ट ट्यूब ले रखी हैं, उन दोनों में आपने 2 ml एथेनोइक एसिड डाला. इसमें भी 2 ml डाला एथेनोइक एसिड, इसमें भी 2 ml एथेनोइक एसिड डाला. सबसे पहले एथेनोइक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड बोलते हैं. एसिटिक एसिड का ही दूसरा नेम एथेनोइक एसिड है, ये भूलना नहीं है. क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. चलो अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. A red litmus paper was introduced in test tube 1. इसके केस में रेड लिटमस पेपर, टेस्ट ट्यूब 1 में जो है वो रेड लिटमस पेपर डाला है, ये रेड लिटमस पेपर है. ठीक, और टेस्ट ट्यूब 2 में पीएच पेपर डाला है, इसमें पीएच पेपर डाला है. ठीक है, पीएच पेपर. द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय 4 स्टूडेंट्स. 4 स्टूडेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट करने को दिया, ABCD, एंड दे रिपोर्टेड देयर ऑब्जर्वेशन एज गिवन इन द टेबल. उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस रिपोर्ट की हैं. तो करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन किस स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया? ठीक है, क्या होना चाहिए था?
फर्स्ट सॉल्यूशन में अगर आप रेड लिटमस पेपर डिप करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और सेकंड में पीएच पेपर डिप करोगे तो क्या होगा। और देखो कौन से स्टूडेंट ने वही वाली ऑब्जर्वेशन दी है। स्टूडेंट ए कहता है कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू टर्न हो गया। है पागल है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एसिड में तो वो रेड ही रहेगा। और वो कहता है कि पीएच पेपर जो है वो पिंक हो गया। पिंक भी तब होता है जब एसिड हो, तो पिंक तो हो सकता था। ये वाली ऑब्जर्वेशन उसकी ठीक है, ये वाली गलत है। ये स्टूडेंट जो है वो एक जगह गलती कर रहा है इस वाले में। सेकंड, बी कह रहा है रिमेन अनचेंज्ड, ये भी गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है, नहीं ठीक बोल रहा है, क्योंकि रेड ने रेड ही रहना है ना। क्योंकि एसिड में जो आपका आपने लिटमस पेपर डाला है फर्स्ट में, रेड कलर का डाला है, तो वो रेड ही रहेगा, उसका कौन सा कलर चेंज होने वाला है। एंड दूसरे के लिए लिखा उसने टर्न्ड ग्रीन, इसमें पीएच पेपर डालने पे ग्रीन हो गया। पीएच पेपर डालने पे ग्रीन कैसे हो गया, ग्रीन तो न्यूट्रल के लिए होता है। ओके, तो इट मीन्स टर्न्ड ग्रीन भी गलत है। ओके, तो इसकी ये वाली ऑब्जर्वेशन गलत है, ये ठीक है। ओके, सी में देखो टर्न्ड ब्लू, सी में क्या बोला उसने, टर्न्ड ब्लू, ये भी गलत है, क्योंकि ब्लू तो बेसिक में होता है। ओके, रेड जो है वो रेड ही रहना चाहिए, क्योंकि उसको एसिड में डिप किया। और पीएच पेपर टर्न्ड ब्लू, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीएच पेपर ब्लू तब होता है जब बेसिक हो। यहाँ पे बेसिक कंडीशन है थोड़ी ना, यहाँ तो एसिडिक है। डी वाला स्टूडेंट मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि इसने पहली ऑब्जर्वेशन को बोला रिमेन अनचेंज्ड, जो कि सच है। रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आता जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करो। एंड पीएच पेपर टर्न्ड पिंक, ये भी सच है। पिंक मतलब क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक था। तो स्टूडेंट डी, थोड़ा जल्दी हैंड रेज किया करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर क्या निकल के आया है, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, on putting few drops of unknown liquid on the pH strip as shown here, the color of the pH strip changed to violet. The liquid taken is likely to be, आपके पास ये pH strip ली, उसके ऊपर unknown liquid का लिक्विड की ड्रॉप्स डाली हैं, और ये जो पीएच स्ट्रिप है ये किस कलर की होगी इस रीजन में, वायलेट कलर की। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन निकल के आती है, ये अननोन लिक्विड कौन सा होगा, रेज योर हैंड, तो कौन सा अननोन लिक्विड है, बोलो सर जी। सोडियम। ठीक है, वायलेट को कब होता है, बेसिक सॉल्यूशन में, इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि बाकी सारे तो एसिडिक है। सॉरी, ये न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड ही ये क्या करते हैं, ये पीएच पेपर को रेड कलर की तरफ लेके जाते। ठीक, बस ये डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है जो इसका करेक्ट दावेदार बन रहा है इस आंसर का। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वाज प्रोवाइडेड विद अ पीएच चार्ट by the teacher and asked to observe the color corresponding to pH 1 and 14 respectively. The correct answer would be, pH 1 पे क्या आंसर होगा और pH 14 पे क्या आंसर होगा। pH 1 पे कौन सा कलर होता है गुनिधि, सर रेड, 14 पे वॉयलेट। रेड, वायलेट। अगर सर वायलेट नहीं है तो इट मींस वो ब्लू होगा, क्योंकि पीएच सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं और पीएच पेपर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस डाई से बने हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, रेड ब्लू। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स, एनीबॉडी हैविंग डाउट्स, इसका ऑप्शन नंबर फिफ्थ बन रहा है, फिफ्थ का सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ स्टूडेंट adds a few drops of universal indicator to a dilute solution of sodium bicarbonate taken in test tube। ठीक है, ये रहा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो वो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन पड़ा है। कौन सा सोल्यूशन पड़ा है, डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें डाल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वुड बी ऑब्जर्व, वो कौन से कलर को ऑब्जर्व करेगा इसमें आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर टू दिस डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट। अमित, कौन सा कलर आ जाएगा, सर ब्लू। ब्लू, ब्लू।
मस्टर्ड कलर कौन सा होता है? मस्टर्ड कलर होता है येलो से थोड़ा डार्क, ऑरेंज से थोड़ा लाइट, मतलब बीच में होता है कुछ कलर, ये मस्टर्ड कलर वैसा होता है, ठीक है। बट इसका आंसर ब्लू है, वैसे मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया। अगर ये सोल्यूशन न्यूट्रल होता तो कलर कौन सा आता? ग्रीन। और अगर अ लिटिल बिट एसिडिक होता तो मस्टर्ड या येलो आता, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा एसिडिक है। ओके, इतना याद रखो कि ग्रीन जो है वो न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। जो ब्लू या वायलेट है वो एसिड के लिए है। ग्रीन से ब्लू की तरफ कैसे जाएंगे? डार्क ग्रीन आएगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्लू आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर डार्क ब्लू आएगा, फिर उसके बाद वायलेट्स आएगा। और जो रेड है, ठीक है, वो किसके लिए? वो एसिड के लिए, एसिड। ठीक। ग्रीन से रेड कैसे जाते हैं? ग्रीन से पहले यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन नहीं होगा, मतलब यहाँ से थोड़ा येलो, यहाँ पे होगा थोड़ा सा ऑरेंज, फिर यहाँ ऑरेंज। पे धीरे धीरे येलो हो जाएगा अगर और लो पीएच हुआ, फिर जाके लाइट रेड आएगा, ठीक है, फिर पिंक भी हो सकता है, मतलब पिंक आएगा पहले, उसके बाद लाइट रेड आएगा, ठीक है, उसके बाद डार्क रेड आएगा, जिसकी पीएच सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये आपको पीएच रेंज दिमाग में रखनी है और कलर दिमाग में रखने हैं, ठीक है। सेवंथ, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सक्यूज मी सर। ऑन, यस जपनजोत। सर मस्टर्ड और येलो किसके लिए होगा? मस्टर्ड और येलो होगा एसिड्स के लिए, ओके जो सर। लिटिल बिट एसिडिक होंगे, क्योंकि ये ओके ग्रीन सर। से डाउन होगा ना कलर, और ग्रीन और रेड के बीच में कलर है ये। इसको समझने के लिए ऐसे याद करो कि ग्रीन को रेड बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा इसको लाइट करना पड़ेगा ना, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, धीरे धीरे यस ये सर। लाइट होता जाएगा। ओके, तो ग्रीन अगर लाइट होना शुरू होगा तो पहले ये येलो जैसा होगा, फिर ऑरेंज, ऑरेंज या मस्टर्ड कलर का होगा, उसके बाद लाइट पिंक, उसके बाद रेड जैसा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, on putting a drop of liquid on a pH paper, a student observe a small circular patch of blue color on the pH paper. The liquid is most probably, क्या हुआ? ये पीएच पेपर है, इसके ऊपर उसने एक ड्रॉप गिराई किसी लिक्विड की, ठीक। तो यहाँ पे जो लिक्विड जब जहाँ पे गिरा है वहां पे कौन सा कलर आ गया है? वहां पे कलर आ गया है ब्लू, ठीक है। पीएच पेपर, ये पीएच पेपर है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा हरगुन पॉल? कौन सा होगा? सर इसका आंसर सी NaOH है, बेसिक सोल्यूशन होगा। NaOH, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में ही पीएच पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है ना, तो 7th का सी पार्ट। ओके, वेरी गुड, अच्छे चल रहे हो अभी तक तो। अब क्वेश्चन नंबर 8, 4 स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, आपने सुनने पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है कई बार टीचर ने मान लो कोई ऐसी बात बोल दी जिसको आप, जिससे आपका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो थोड़ा और इंप्रूव हो जाता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो। 8th क्वेश्चन, ओके, आंसर भी देना है बट सुनना ध्यान से है। कई बार होता है आपका ध्यान सिर्फ आंसरिंग पे होता है कि हम आंसर दे दें फटाफट, सुनना भी इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन है, 4 students were asked to test the pH of 4 samples as shown under, whose result is reported correctly. जो स्टूडेंट ए है उसने वाटर की पीएच 7 मेजर करी है, इथेनॉइक एसिड की पीएच 1 मेजर करी है, HCl की पीएच 1 मेजर करी है, NaOH की पीएच 1 मेजर करी है NaOH की पीएच 1, ये वाला आंसर गलत है इसका, बाकी तो ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ने एक गलती करी है, ओके। अब बी, बी ने देखा, बी स्टूडेंट देखो ध्यान से, बी ने वाटर की पीएच 7 मेजर करी है, ठीक है, इथेनॉइक एसिड की पीएच 3 मेजर करी है, HCl की ये भी ठीक है, 3 हो सकती है, ठीक है। हाँ जी अमित, क्या आंसर है? कौन सा स्टूडेंट है जिसने रिपोर्ट करेक्ट की है सर सारे के सारे आंसर? सी ऑप्शन, ठीक है। चलो बाकी कैसे नहीं है वो देख लें। बी ऑप्शन ने वाटर की 7 रिपोर्ट करी है, ठीक है, इथेनॉइक एसिड की 3 रिपोर्ट करी है, वीक एसिड है तो 3 के अराउंड ही होगी पीएच, HCl की 1 रिपोर्ट करी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच कम ही होगी, NaOH की 1 है, ये भी गलत, इसने पक्का इससे नकल मारी है। उसके बाद सी, ठीक है, और जो ए है उसका ये भी गलत था, इथेनॉइक एसिड की 1 और HCl की 1 दोनों की 1 1 थोड़ी ना हो सकती है, इथेनॉइक एसिड की पीएच HCl से थोड़ी ज्यादा ही होनी है, क्योंकि ये HCl जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसने 2 गलतियां करी हैं, इसने एक ही गलती करी है। स्टूडेंट सी, इसने वाटर की 7 मेजर करी है, ठीक है, इथेनॉइक एसिड की 1 मेजर करी है, ये गलत यहाँ पे डाल दिया इसने गलती, इथेनॉइक एसिड की 1 थोड़ी ना हो सकती है, और HCl की भी 1, दोनों एक ही लेवल के एसिड है नहीं,
ये इसकी 1 हो सकती है, तो इसकी थोड़ी 1 से कम होनी चाहिए थी, इसलिए 3 होनी चाहिए थी इसकी। तो यहाँ पे इसने गलती डाली है। NaOH की 13, ये ठीक करा, इसने भी एक गलती डाली है। डी है इसका आंसर, क्योंकि वाटर की 7, इथेनॉइक एसिड की 3, HCl की 1, NaOH की 13, ये बिल्कुल परफेक्ट सेट बना। अमित, गलती पता लग गई कहाँ कर दी तूने? इथेनॉइक एसिड Yes, sir. HCl से कम ही आना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 8 का। 9th, the colors obtained on a pH paper for a highly acidic, basic and neutral solution are, highly acidic के लिए कौन सा कलर आता है, बेसिक के लिए कौन सा कलर आता है, और न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर आता है? अनुरीत, हाईली एसिडिक के लिए कौन सा कलर आता है पीएच पेपर पे? रेड। बेसिक के लिए कौन सा कलर आता है हरगुन पॉल? Green. सर बेसिक के बेसिक लिए, के लिए ब्लू, Blue. और न्यूट्रल के लिए सर उसके लिए ग्रीन। उसके लिए ग्रीन। तो Sir, रेड, C ब्लू, option. ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10th, a student was given 4 unknown colorless samples labeled A, B, C, D and asked to test their pH with pH paper. He observed the following color changes. जो आपके पास सैंपल ए है, उसने पीएच पेपर को लाइट ग्रीन कलर कर दिया है, सी ने लाइट ऑरेंज कर दिया है, बी ने डार्क रेड कर दिया है, और डी ने डार्क ब्लू कर दिया है। तो बी इज दी हाईएस्ट एसिडिक एंड डी इज दी हाईएस्ट बेसिक। तो पीएच ऑर्डर बताना है हरगुन पॉल, कौन सा पीएच ऑर्डर होगा इसका? सर इसका आंसर है डी ऑप्शन, BCAD। बी डार्क रेड, फिर उसके बाद लाइट ऑरेंज, फिर उसके बाद गिव्स लाइट ग्रीन और फिर डार्क ब्लू। यस, क्योंकि जो आपके पास डी है, अगर ये मोस्टली बेसिक है तो इसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, और बी जो है ये मोस्टली एसिडिक है, ठीक है, हाईएस्ट एसिडिक है, तो इसमें के केस में क्या होगा, इसका पीएच लोएस्ट होगा, ठीक। और जो सी है वो लाइट ऑरेंज है, तो ये भी एसिडिक ही है, तो इसका पीएच, बट ये थोड़ा लाइट ऑरेंज है इसलिए इसका पीएच जो है वो बी से ज्यादा है। और जो ए है, ये लाइट ग्रीन कलर क्यों आया, क्योंकि ये न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल जो है वो बेस और एसिड के बीच में आता है ना न्यूट्रल का पीएच, तो इसलिए ये ऑर्डर बना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11th, a student tested the pH of distilled water using pH paper and observed green color. After adding a few drops of dilute NaOH solution, the pH was tested again. The color change now observed would be, अब कौन सा कलर चेंज देखने को मिलेगा पीएच पेपर पे? पहले तो ग्रीन आया क्योंकि वो न्यूट्रल था, अब उसमें थोड़ी सी, उसी टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ी सी वाटर में NaOH की ड्रॉप्स ऐड कर दी हैं। तो ब्लू। अब इसमें जो पीएच पेपर डालोगे तो क्या होगा, इट विल टर्न ब्लू। वेरी गुड अनुरीत, अपने टाइम तो बोलती नहीं है, शाबाश, वैसे रैंडमली बोलना है हमने। 12th, 4 solutions 1, 2, 3, 4 were given to a student to test their acidic or basic nature by using pH paper. He observed that the color of pH paper turned to red. He observed that the color of pH turned red, blue, green and orange respectively when dipped in the 4 solution. आपके पास सोल्यूशन जो हैं, अच्छा 1 में क्या चेंज आया, 1 में कलर कौन से कलर का हुआ, रेड का पीएच पेपर। सेकंड वो हुआ ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसिड है फर्स्ट वाला, ये बेस है, ग्रीन का मतलब ये न्यूट्रल है, और ऑरेंज का मतलब ये वीकली एसिडिक है एसिडिक है बट। तो यहाँ से कौन सी ऑप्शन बनी? So first Option- and fourth are acidic, B part. बी पार्ट, वेरी गुड। हाथ नहीं उन्हें खड़ा किया, वैसे बोल दिया बीच में। सर आदत सेकंड का है। बी, हटानी पड़ेंगी ना, अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी। यू हैव टू ब्रेक योर ओल्ड बैड हैबिट्स and create new one. So
बी का आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ये सॉरी बी ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ जो है वो एसिडिक है। फर्स्ट इज हाईली एसिडिक एंड फोर्थ इज वीकली एसिडिक, बट है तो एसिडिक है ना, तो आपके पास ये ऑप्शन। ओके 13th, 4 students A, B, C, D measured the pH values of water, lemon juice, sodium bicarbonate solution. What is the correct decreasing order of pH values? ये तो वैसे ही पता लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट की सबसे हाईएस्ट होगी और लेमन जूस की सबसे लोवेस्ट होगी और वाटर की बीच में आती होगी पीएच, क्योंकि वाटर की 7 के अराउंड होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट की 13-14 के अराउंड होगी। ओके और लेमन जूस की जो है वो 3-2-3 के अराउंड होगी, क्योंकि ये वीकली एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये ये बेसिक है। तो आपके पास ये ऑर्डर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर लेमन। देखें इसका आंसर कौन सा बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर लेमन जूस, ये पीएच ऑर्डर होगा। गॉट इट? चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव Excuse कर me, रहे हैं sir. अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एक्सपेरिमेंट to test the pH of a given sample using pH paper, 4 students recorded the following observations. Which statement is incorrect? 4 स्टूडेंट्स ने ये वाली ऑब्जर्वेशन नोट करी है, चारों का ग्रुप बना होगा। नमन कौन सी ऑप्शन है? सर फर्स्ट ग्रीन होती है फर्स्ट सर। में यस, वाटर के लिए उन्होंने पीएच ब्लू रिकॉर्ड करा है, गलत है ना, ये ग्रीन होता है। ठीक है, डाइल्यूट एचसीएल के लिए रेड, ये ठीक है। डाइल्यूट एनएच के लिए ब्लू, ये भी ठीक है। डाइल्यूट एसिटिक एसिड वीकली एसिडिक है तो इसलिए ऑरेंज, ये भी ठीक है। तो वाटर के लिए जो ब्लू है वो गलत है। ठीक है, तो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, 14 की फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सारे ठीक हैं। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में देखो, ओ ये तो आगे भाग गया क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सॉइल is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. मतलब आपका जो सॉइल, जैसे मान लो आपने सॉइल वाटर में डिसॉल्व करी, ठीक है, जैसे ये एग्रीकल्चर में यूज होता है ये वाला कंसेप्ट, सॉइल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद ये जो सुपरनेटेंट लिक्विड बनता है इसकी पीएच चेक करते हैं, क्योंकि इसकी पीएच जो है वो सॉइल की पीएच पे डिपेंड करती है। तो पीएच पेपर जो है वो येलोइश ऑरेंज कलर दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ब्लूइश ग्रीन? ब्लूइश ग्रीन कहाँ से आ गया अभी, ये ग्रीनिश ब्लू, ये तो येलोइश ऑरेंज टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू द ब्लूइश ग्रीन? ठीक है, अच्छा वुड चेंज मतलब कौन चेंज कर देगा? येलोइश ऑरेंज इसलिए हो गया क्योंकि, येलोइश ऑरेंज क्यों हुआ अनुरीत? सर एसिडिक था। क्योंकि आपकी सॉइल एसिडिक थी, जिसने वाटर को एसिडिक कर दिया, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन ने पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज कर दिया बीइंग एसिडिक। उसके बाद अब क्या करो, आप चाहते हो कि पीएच पेपर जो है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाए, मतलब दोबारा से न्यूट्रल हो जाए, तो उसको आपको किस सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा? किसी एसिड के सॉल्यूशन, किसी बेस के सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा ना। और बेस कौन है यहाँ पे, कौन सा आंसर बनेगा इसका अनुरीत? सर डी पार्ट। एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, तो आपको यू वुड हैव टू ऐड एंटासिड, ओके, इन ऑर्डर टू चेंज पीएच ऑफ पेपर टू ब्लूइश ग्रीन। ओके चलो वेरी गुड, अच्छे जा रहे हो अभी तक। 16th, bottle A contains a dilute solution of vinegar and bottle B contains sodium carbonate solution. Vinegar weak acid है, sodium carbonate base है। The color seen in the pH paper dipped in A and B. A में कौन सा कलर आएगा आपके पास? वीक एसिड है, तो कौन सा कलर आएगा ऑरेंज। A में? ऑरेंज। और B में कौन सा कलर आना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट। सर ब्लू। ब्लू। ए ऑप्शन ऑप्शन। नंबर ए। ठीक है, 16th का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17th देख लेते हैं हम। On adding a few drops of universal indicator to the 3 unknown colorless solutions PQR taken separately in these test tubes shown in the following diagram, a student observed the change in the color as green in P, इसमें green हो गया, इसमें red हो गया, इसमें violet हो गया।
तो पीएच बताना है आपने। अनुरीत, जिसमें वायलेट हुआ पीएच उसका सबसे हाईएस्ट, सर रेड RCQ एसिडिक। इसका पीएच लोएस्ट और इसका इन बिटवीन। तो क्या ऑर्डर होगा पीएच का? आर का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम और क्यू में सबसे कम आएगा पीएच। ऐसे ही है, एम आई राइट अनुरीत? yes sir ऑप्शन नंबर बी बन गई आंसर। yes sir चलो वेरी गुड। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 17 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न पीएच पेपर टू रेड? इनमें से कौन है जो पीएच पेपर को रेड कर देगा? कौन सा है जी सर बताओ? बेस। कौन सा है जो पीएच पेपर को रेड कर देगा? रेड कौन करता है? जो एसिड होता है। एसिड कौन सा है? यहाँ पे एक ही एग्जांपल एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड। यस सर, सी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है? ये फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड का, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में बड़ा होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसको शॉर्ट करके लिखना हो तो C2O4H2.2H2O ऐसे लिखते हैं, पर इसका कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है। चलो फिर आगे बढ़ूं मैं फिर 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन में देखो, when a pH paper is dipped in a solution, the color of pH paper changes to deep red. What will be the possible pH of the solution? कौन सा possible pH होगा? नमन? सर A2। यस, क्योंकि डीप रेड हुआ इट मींस एसिडिक है, एसिडिक का मतलब 2। ठीक है, अगर 6 सर होता तो नन ऑफ वो दिस भी हो येलो। सकता है। नन ऑफ दीज कैसे हो सकता है? सर वन अगर रेड होती तो ज्यादा अच्छी रहता। हाँ वैसे डीप रेड में जो है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये मगर वन 2 होना तो चाहिए। वीक सा हो, मतलब 1 के अराउंड होना चाहिए, 0 या 1 होना चाहिए, है ना पीएच। तो नन ऑफ दीज मेरे को लग रहा है ये ज्यादा सूट कर रहा है। 2 पे थोड़ा पिंकिश सा होता है, डीप रेड नहीं होता, यहाँ पर डीप रेड लिखा है। ठीक है, तो आपके पास गुनीति ठीक है ना, ये बनेगा ना डी, नन ऑफ दीज, है ना, क्योंकि yes 2 पे sir तो पिंकिश सा होता है, थोड़ा डीप रेड नहीं होता। मतलब यहाँ पे रेड लिखा होता तो भी मैं मान लेता, ये डीप रेड है। 19th डन। 20th, a fruit juice is tested for its pH value. हम फ्रूट जूस मान लो पी रहे हैं, हमने हमारे दिमाग में आया कि पीएच टेस्ट करके देखें इसकी आज। What could be its possible pH if the color is changed to yellow? अगर कलर येलो हो गया पीएच पेपर का, तो यहाँ से क्या इंडिकेशन निकल रही है कि आपका फ्रूट जूस किस नेचर का है? ठीक है, येलो मतलब वीकली एसिडिक। ठीक है, तो इसका जो पीएच है दैट विल बी इन बिटवीन, नहीं लेस देन 3.5 ना, क्योंकि वीकली एसिडिक के लिए लेस देन 3.5 होता है। मतलब 2 से 3.5 तक चलेगा पीएच, इतना इतना का पीएच हम सरवाइव कर लेते हैं, है ना, खाने में। 20th का आपके पास आएगा लेस देन 3.5। 21st, the pH value of a solution is in the range of 6 to 8. What is the color developed when a student adds 3 drop of universal indicator in the solution? उसका pH 6 to 8 में है, बताया नहीं हुआ, तो कलर ग्रीन के अराउंड ही होगा, या लाइट ग्रीन होगा, या डार्क ग्रीन, या ग्रीन होगा, थोड़ा बहुत ग्रीन ही होगा ना इसमें, है ना। 6 to 8 के बीच यस में सर। पीएच उसका, तो ग्रीन न्यूट्रल सा ही है क्योंकि ये, तो इसलिए इसका ग्रीन। 22nd, 4 students were given colorless liquids A, B, C of water, lemon juice, and a mixture of water and lemon juice, respectively. After testing the liquids with pH paper, the following sequence in the color change of pH paper would be reported. Which of the correct sequence? सी। वाटर में कौन सा कलर होगा? ग्रीन। लेमन जूस में कौन सा कलर होगा? रेड। और लेमन जूस और वाटर के मिक्सचर में भी रेड सा ही होगा, लाइट रेड टाइप, इसमें भी लाइट रेड, क्योंकि लेमन जूस एक वीकली एसिडिक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यही बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही होगा, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो दूर दूर तक मैच yes नहीं कर sir रही। 23rd, a few drops of liquid X
were added to the distilled water, it was observed that the pH of the water is increased. pH increase हो गई, the liquid X would be increase कौन करता है? बेस करता है ना increase, तो कौन सर सा होना बेस चाहिए? का यस base सर, क्या है? करता है सर बेस करता है। सर सी आंसर क्या है इसका फिर? सर सर सी C ऑप्शन, option, सी ऑप्शन, Na2CO3 Na2CO3। यस, Na2CO3 सॉल्यूशन जो है यही बेस है, बाकी सारे तो ये तो न्यूट्रल है NaCl सॉल्यूशन, ये एसिड है, ये भी एसिड है। तो पीएच इंक्रीज करने के लिए आपको बेस मिलाना पड़ेगा, ओके, डिस्टिल्ड वाटर में। तो लिक्विड एक्स क्या होगा? ये पक्का बेसिक सॉल्यूशन है, सी। 24th में सोडियम, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट was placed on a strip of pH paper. The color of the pH strip क्या होगा? कुछ सर बी Sir, डिड third नॉट चेंज। डी डिड नॉट चेंज, चेंज नहीं आएगा क्योंकि बेसिस और एसिड्स अपना करेक्टर हमेशा वाटर की प्रेजेंस में शो करते हैं, वाटर की एब्सेंस में वो अपना करेक्टर शो ही नहीं कर पाएंगे, तो इट विल डिड नॉट चेंज। 24th का सर बी। ब्लू नहीं होगा? नहीं मैडम, क्योंकि वाटर की एब्सेंस में वो सोडियम बाइकार्बोनेट अपना बेसिक कंडीशन, बेसिक नेचर शो नहीं ना कर पाएगा। ओके सर। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, एसिड्स एंड बेसिस रिक्वायर वाटर टू शो देयर करेक्टर, इन एब्सेंस ऑफ दैट, एक्टिविटी भी करी थी हमने थ्योरेटिकली इसकी, इन एब्सेंस ऑफ दैट एसिड एंड बेस विल नॉट गोइंग टू शो इट्स कैरेक्टर, so it will did not change any color। 24th का बी, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अपने असाइनमेंट में। 25th, a pH paper is first dipped in distilled water, तो ग्रीन हो गया होगा, then in the dilute solution of lemon juice, तो फिर रेड सा हो गया होगा, ओके, रेड और मस्टर्ड के बीच में कुछ, या पिंक हो गया होगा क्योंकि लेमन जूस एसिडिक है। द कलर ऑफ पीएच पेपर चेंजेस फ्रॉम, क्या होगा फिर? ग्रीन टू ऑरेंज। सर ग्रीन टू ऑरेंज। यस, ऑप्शन नंबर डी, 25th का डी। 26th, on putting a few drops of a liquid on a pH strip, the color of pH strip changes to red। red हो गई, it means the most probably liquid will be HCl। सर HCl। गुड गुड, क्योंकि एसिड के लिए ही रेड होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है तो इसके लिए ब्लू होती, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, इसके लिए डार्क ब्लू होती है, वायलेट होती क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये न्यूट्रल है, इथेनॉल इज अ न्यूट्रल, इसके लिए ग्रीन रहती, तो HCl ही ऐसा है ऑप्शन जिसमें रेड रहेगी। 27, a student tested the pH of a colorless solution taken in a beaker and found that the color of the pH paper changes to green। He checked the pH again after adding 5 ml of dilute hydrochloric acid to it. The color of pH paper now would be, क्या होगा? 5 ml dilute H2SO4 HCl डाल दिया, पहले तो न्यूट्रल था, ग्रीन का मतलब न्यूट्रल, pH पेपर पहले ग्रीन आया तो इट मींस पहले जो सोल्यूशन था वो न्यूट्रल था। अब इसमें जब 5 ml एसिड डाल दोगे तो वो एसिड ही बन गया ना, ये सोल्यूशन भी, ओके। तो इट मींस अब एसिड के केस में कौन सा कलर होना चाहिए? ऑरेंज सर ऑरेंज या येलो, ऑरेंज या येलो, बट ऑरेंज जब कब होता है? जब थोड़ा सा ठीक ठाक एसिडिक हो, येलो तो बहुत वीक के लिए आता है ना, तो ऑरेंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी। 28, a colorless sample was tested with a strip of pH paper. The color of the strip changed to green. The sample should be, कौन सा होना चाहिए सैंपल? टैप वाटर, ये सर तो पता है टैप न्यूट्रल वाटर होगा, टैप वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, बट टैप वाटर में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए उसका पीएच जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार बेसिक हो गया थोड़ा सा, कई बार एसिडिक हो गया थोड़ा सा, ओके। बट जो डिस्टिल्ड वाटर होगा उसमें प्योर वाटर होता है, तो प्योर वाटर का पीएच जो है वो ग्रीन आएगा ना, पीएच 7 आएगा क्योंकि। 28 का बी, टैप वाटर में तो कुछ भी मिला हो सकता है, क्या पता तुमने अपने टैंकी में एसिड डाला उसके बाद टैप खोल दी, टैप वाटर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन थोड़ी ना है। मान लो तुमने टैप नीचे रखी है, तुमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो तुमने क्या किया, अपनी एसिड अपनी टैंकी खोली, उसमें थोड़ा सा HCl मिला दिया और नीचे से आकर टैप से निकाल के पानी बच्चों को दिखा रहे हो कि इसमें देखो पीएच जो है वो ग्रीन नहीं हो रहा, तो टैप वाटर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर, जिसका मतलब है प्योर वाटर। ओके। 29th, which one of the following cannot be used to find the pH of a solution? pH पेपर कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड pH चार्ट वैल्यू कर सकते हैं। Sir, litmus paper. 30th, if some solid sodium carbonate is dissolved in a sample of distilled water, the pH of the solution will be more than 7, क्योंकि बेसिक हो जाएगी। ओके, तो more than 7, क्योंकि आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, it is made up of sodium hydroxide and carbonic acid. It is a salt of strong base weak acid। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स जो होते हैं वो किस नेचर का सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो pH will be greater than 7, more than 7। 31st, the correct method of finding the pH of a solution is to, क्या करेक्ट मेथड है, heat the solution in a test tube and expose the pH paper to the vapors formed, वैसे तो ये भी चल जाएगा। pour the solution on the pH paper, ये भी चल जाएगा। dip the pH paper in the solution, ये भी चल जाएगा वैसे। put a drop of solution on the pH paper using a dropper, ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपका जो सोल्यूशन है वो भी वेस्ट नहीं होगा और पीएच भी फाइंड आउट लग जाएगा, और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मैनर से कर रहे हो, कोई हार्मफुल डैमेज होने का भी कोई खतरा नहीं है। तो डी ऑप्शन, 31st का डी ऑप्शन। ओके, एनी डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है कि नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं, इनमें से कोई तरीका बनाऊंगा, ये भी ठीक है। वैसे डिप वाला भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट डिप पीएच पेपर डिप करने से सोल्यूशन सारा का सारा ही खराब हो जाएगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ इसमें से कुछ चला गया। तो मान लो जैसे आप जूस ही लिया आपने, तो उसमें पीएच पेपर डिप करने के बाद आपको क्या पता वहम आ जाए कि पता नहीं क्या था पीएच इसके ऊपर लगा हुआ जो इसमें भी चला गया होगा। तो इसलिए डिप डुप करना नहीं अच्छा है, और हीट करने वाला भी बेकार सही है। पोर का मतलब है हो सकता है ज्यादा गिर जाए, तो सोल्यूशन वेस्ट क्यों करना, तो ड्रॉप डालना ही सबसे बेस्ट रहता है, यूजिंग अ ड्रॉपर। 31st का डी। 32nd, when a student dipped the pH paper in a given solution, he found green color. The given solution may be, अब ये तो सर रिपीट हो रहा है, NaCl सॉल्यूशन, क्योंकि NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, इसका सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा, ठीक, तो इसमें ग्रीन कलर का pH पेपर हो जाएगा। 33rd, the pH value of a solution is 6, किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 6 है। What is the color developed when a student adds 3 drop of universal indicator in the solution? कौन सा कलर आएगा? That will be orange. Sir, orange. 34th, as fruit juice is tested for its pH value, what color could be its possible pH if the color is changed to red? So it means the pH is Sir, less than 3. Less than 3. 35th, two solutions A and B were found to have pH value 6 and 8 respectively. The inference which can be drawn is A is acid, B is base. ये बनी Yes inference, sir, yes sir. ठीक है। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बी इज हायर देन दैट ऑफ ए। स्ट्रेंथ किसकी? या तो एसिडिक के केस में स्ट्रेंथ मेजर होती है जब दोनों एसिड हो, तब कंपैरिजन होता कि ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें एक एसिड है एक बेस है, तो इसमें तो स्ट्रेंथ का कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी बना, ठीक है। और सी और डी तो वैसे ही नहीं है। गॉट इट? So that's it for today.